नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। जैसा कि कल चंद्रग्रहण था शनिवार को और शरद पूर्णिमा को। चंद्रग्रहण तो वैसे पूर्णिमा में ही पड़ता है, पर कल की शरद पूर्णिमा थी। शरद पूर्णिमा पे पड़ा हुआ चंद्रग्रहण कई वर्षों के बाद आता है। आपने ऐसा बहुत सारे ज्योतिषों ने यूट्यूब पे बताया भी था, बिल्कुल सत्य बात है। तो हालांकि समय काल कम था, इसी में सब कुछ करना था आपको। तो मैंने जैसा पहले आपको मेरा एक वीडियो बताया था कि गोरक्षनाथ यंत्र बना लें भोजपत्र पर, तो ये भोजपत्र पर मैंने बनाए हैं। कम समय मिला था इसलिए ज़्यादा नहीं बने, 5-6 ही बन पाए। ये अष्टगंध की स्याही है। देखो मित्रों, बाज़ार से खरीदोगे ना अष्टगंध तो कोई काम का नहीं, ऐसा बनाना पड़ता है आपको। अष्टगंध मतलब 8 प्रकार की गंध होती है उसमें। गंध यानी सुगंध, है ना। तो अगर तगर, फिर इसमें गौलोचन, रक्त चंदन, सफ़ेद चंदन, और आपका केसर, कस्तूरी मेन चीज़ है इसमें। कस्तूरी, केसर और गौलोचन, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। परंतु 8 गंध होना चाहिए, जैसा कि भगवान को सुगंध पसंद है। एक बात में हर धर्माचार्य एक है, चाहे हिंदू संप्रदाय के हो, मुस्लिम संप्रदाय के हो, क्रिश्चियन संप्रदाय के हो, किसी भी संप्रदाय को हो, उसमें गंध का बड़ा महत्व है। आप देखिए, जो सूफी संत हैं वो भी अपना एक लोबान जलाते। ईरान में सबसे बढ़िया लोबान मिलती है, और उसको जला के और उसमें फिर अपना वो जो भी उनका योग क्रियाएं करते हैं। तो गंध हर, चाहे आप ईश्वर करिए, आत्मा करिए, पॉजिटिव ऊर्जा समझिए, कुछ भी समझिए, अल्लाह समझिए, कुछ भी समझिए, उसमें गंध का आकर्षण, गंध के प्रति आकर्षण सबका होता है। अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती है, भगवान को भी अच्छी लगती है। आपके अंदर भी परमात्मा है, तो परमात्मा को आकर्षण करने के लिए सबसे सुपर जो 8 गंध हैं उससे ये स्याही बनती है। तो ये मैंने आपको बता दिए, ये गोरक्षनाथ यंत्र है। ये घर में चोरी, दुश्मन, सांप आदि से, जैसा मैंने वीडियो में बताया था, उसके लिए है। और ये है 64 योगिनी यंत्र। पहले आप इसको अच्छे से देख लो। आजकल क्या है, इतना बड़ा भोजपत्र ही नहीं मिल पा रहा, बड़ा मुश्किल हो गई साली। ये भोजपत्र पे अंक स्पष्ट दिखना चाहिए, और ये बड़ा धीरे धीरे बनता है, क्योंकि आपको पूरे खाने बनाना है, उसी समय अंक लिखना है। और अंक यंत्र में स्पष्ट अंक दिखना चाहिए, तो काम करता है वो। ये देख लीजिए, मैं थोड़ा सा एक बार ऊपर से बता दूं आपको, आधा आधा, तो आपको समझ में जाएगा। ये कहीं नहीं मिलेगा मित्रों। 64 योगिनी, देखिए, योगिनी, पिशाचिनी, शंखनी, डाकनी, ये इस तरह से होती हैं। तो इसमें जो योगनियाँ होती हैं 64, उनका बड़ा महत्व है। वो बाकी की शंखनी, डाकनी, पिशाचिनी ये नुकसान करने के लिए होती हैं, परंतु तंत्र में योगनियाँ जो हैं इन सब चीज़ों को काटने के लिए होती हैं, देवी स्वरूप होती है। 64 योगिनी का मंदिर जबलपुर में भेड़ा घाट के पास है। हालांकि उसको नष्ट कर दिया गया है, और एक भिंड में है, जो आप अपनी विधानसभा है पुरानी दिल्ली में, गोल बनी हुई, वैसे ही 64 योगिनियों का बड़ा दिव्य मंदिर है। पहले वहाँ तंत्र की पाठशाला थी, फिर वहाँ लोग चले गए, अंग्रेज़ों ने उसको नष्ट किया, बाकी ताताताइयों ने नष्ट किया, तो वो खंडहर सा पड़ा रहा, तो उसमें डाकू छिपते रहे। अब वो थोड़े दिन पहले ही प्रकाश में आया है। बड़ा दिव्य मंदिर है मित्रों, पर मूर्तियाँ खंडित है। तो 64 योगिनी का बड़ा तंत्र में बड़ा महत्व है, और इस मंत्र से पूरी 64 योगिनी को तो आप सिद्ध नहीं कर सकते। एक आध दो योगिनी, जैसा आजकल कई बाबा साधु संत देख रहे हैं, कोई बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक आध योगिनी सिद्ध कर ली, काम हो गया। ये पूरी 64, एक से इसमें 64 तक के अंक है, और इसका लिखने का एक विधान है। तो पूरी 64 योगिनियाँ इस यंत्र को रखने से प्रसन्न होती है, और आपके किसी भी प्रकार के काम को बनने में सहायक होती है। आपको अगर कोई परेशानी है, कोई बड़ी समस्या है, तो उन समस्याओं को
के लिए, एक योगिनी एक समस्या के लिए है। तो 64 योगिनियाँ जो का ये यंत्र बनाने से सब प्रकार की समस्या, ग्रह बाधा, धन का रुकना, नाना प्रकार की जो परेशानियाँ विभिन्न प्रकार की आती, इस यंत्र को बना के घर में रखने से, या कोई आपका रुका हुआ कार्य नहीं बन रहा है तो इस यंत्र के निर्माण से हमारे सब कार्य बनने लग जाते हैं। इसको लिखा ऐसा जाता है, ये तिरछा चलता है मित्रों। ये इस यंत्र को बनाना बड़ा सरल नहीं है, थोड़ा कठिन है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे इस यंत्र को लिखते कैसे हैं, 1 से ये 2, 2 से फिर ये 3, बढ़ते क्रम में ही लिखा जाता है, ऐसे ही तिरछाई। 3 से ये 4, 4 से फिर आगे जाते हैं तो 5, ये 5, फिर ये तिरछा चलता है 6, फिर ये ऐसा चलता है 7, फिर ये ऐसा चलता है 8, फिर ये ऐसा चलता है 9, फिर ये ऐसा चलता है 10, ये तिरछा 10, और फिर ये ऐसा चलता है 11, फिर ये ऐसा चलता है 12, ऐसा चलता है ये, फिर ये चला 13, है ना। तो ये फिर ये इधर आ गया 13 से ये 14, फिर ये चला तिरछा 15, इसी क्रम में इसको लिखा जाता है। और यंत्र जब भी बनाया जाए, एक भी अक्षर गलत नहीं होना चाहिए। आप लिख के काट नहीं सकते, उसको फिर से नहीं लिख सकते, फिर आप दूसरा ही लीजिए। इसलिए इसको बनाने के पहले आपको कागज़ के ऊपर कम से कम 25-30 बार प्रैक्टिस कर लें जब आप बनाने बैठे तब, क्योंकि उस समय कम रहता है और हड़बड़ी रहती है। यंत्र निर्माण के बाद हवन पूजन करना चाहिए। योगिनियों का हवन करते हैं, सबसे गायत्री का हवन कर दीजिए, उसमें सब आती है 108 गायत्री का हवन। सबसे पहले बनाने के पहले अपने गुरु को याद करिए, माता पिता को याद करिए, पितरों को याद करिए, माँ भगवती को याद करिए, जगत जननी जगदम्बा को याद करिए, शिव को याद करिए, क्योंकि इसके सबके आराध्य देव शिव हैं। फिर भैरव की उपासना करिए, मंत्र भैरव का 108, ये सबके आपको 108 जाप माला करना पड़ेगी। और फिर गायत्री का 108 जाप करके फिर बनाना शुरू करना चाहिए। फिर बना लेने के बाद माँ भगवती से प्रार्थना करना चाहिए कि अब इसमें हमने जो चीज़ बनाई है उसमें सफलता प्रदान करें। इसके बाद हवन यज्ञ करके, सवेरे हवन यज्ञ की आहुति दे के, स्नान आदि करके बच्चों को खाना खिलाना चाहिए, कन्याओं को, और उनको यथाशीघ्र दक्षिणा देना चाहिए 101, जैसी आपकी श्रद्धा हो। और जो आपके घर में कचरा उठाने वाले लोग आते हैं, सड़क साफ़ करने वाले, उनको ज़रूर दान करना चाहिए, सीधा पूरा सीधा, आटा नमक मिर्ची दाल सब पूरा, तब ये सिद्ध होता है। और दूसरी बात, एक बार यंत्र बनाने के बाद, आपने मान लीजिए ये यंत्र बनाया, इसके बाद अनार की कलम ख़त्म हो जाती है। जैसा कि अपन जज तोड़ देते हैं ना मृत्यु के बाद, इसलिए इतनी सारी अनार की कलम देखो, 1 2 3 4 5 6, हर अनार की कलम से एक बार यंत्र बनाया जाता है, दोबारा नहीं। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा मित्रों। पूर्व की तरफ मुँह करके बैठना है, लाल आसन, लाल कपड़ा बिछाना है, एक घी का दीपक जलता रहे सतत, जब तक आपकी पूरी प्रक्रिया सवेरे दान तक नहीं हो जाती, हवन दान कन्या भोज तक, और दीपक सतत जलना चाहिए। पूरी प्रक्रिया में दीपक सतत जलना चाहिए। और एक बार आप यंत्र बनाने बैठे तो फिर आपको पानी भी नहीं, ग्रहण काल में तो पानी भी नहीं ले पी सकते, आप उठ नहीं सकते। पूरा यंत्र जब कंप्लीट हो जाए, फिर एक बार हवन हो जाए, फिर आप उठेंगे। तो ये बड़ा कठिन काम है, आप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मित्रों, ये 64 योगिनी यंत्र था, तो मैंने आज आपको इसको बता दिया। पूरे अंक देखिए साफ साफ दिख रहे हैं। आपको हिंदी लिखना भी आना चाहिए। आजकल तो हिंदी लिखना ही नहीं आएगी, तो सबके देखो हिंदी में अक्षर लिखे हुए हैं, पूरे अक्षर हिंदी में लिखे हुए हैं। हिंदी आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि अंग्रेजी का अक्षर नहीं चलते इसमें, हिंदी ही चलती है। तो देख लिया, सब चीज़ तैयारी करके बैठिए, फिर धीरे धीरे लिखिए। ज़्यादा नहीं बनते, 4 6 8 ये बन पाए, 4 6 8 ये बन पाए, समय कम है, जल्दीबाजी करेंगे तो गलती होती है। फिर दूसरी बात, इसमें जब लिखते हैं ना, तो ये यहाँ का कीला है, यहाँ हाथ नहीं लग जाए, तो हाथ ऐसे ऊपर करके लिखना पड़ता, बड़ा थोड़ा कठिन काम है ये। इसलिए यंत्र निर्माण सहज विधि से लोग बाग बना देते हैं यंत्र, उसमें दिखता ही नहीं कुछ, वो काम नहीं देता। इसको आप एक बढ़िया कांच की फ्रेम में मढ़वा लीजिए और अपने घर में पूजा स्थान पर रखिए। तो 64 योगिनी के मंदिर में जाके
आजकल तो तोड़ दिए हैं, तो वो खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती हिंदू संप्रदाय में। तो इसको बना लेके जब आप अपने मंदिर में रखते हैं और इनकी पूजा करते हैं तो आपको 64 योगिनी आपके साथ हो जाती हैं। आप में ब्रह्म है, वो ब्रह्म में ही 64 योगिनियाँ हैं, तो दोनों ब्रह्म का एकाकरण हो जाता है और आपको फिर जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। अब छोटी मोटी तो आती हैं, तो उनका रास्ता अपने आप निकल आता है और धीरे धीरे वो सब सुलझ जाती। पहली बात तो आती नहीं है, और आई भी तो योगिनियों की कृपा से वो नष्ट हो जाती हैं। फिर से देख लीजिए इसको, आप अंक पूरे समझ लें। अब मैं तो ऐसे ही बता सकता हूँ मित्रों, वैसे सब साफ साफ लिखे हुए हैं, हिंदी पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं इसको। तो नमस्कार मित्रों, जय माँ काल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। मैं अब अगला वीडियो डालूंगा जो मेरा नया लाइसेंस बन के आया है। देखिए, आयुर्वेद में लाइसेंस का होना मेरा रिन्यू हो गया। लाइसेंसी आदमी ही आयुर्वेद को लेकर ही उसको दवा देना चाहिए, अन्यथा कभी कोई गलत दवा हो गई तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए मैंने आजकल ढेर कुकुरमुत्तासरी पैदा हो गए हैं, कुछ भी देते हैं। मेरे पास ढेर फ़ोन आते हैं कि हमने इससे ये ली थी, इससे वो ली थी, इतने में दी थी, फिर नुकसान हो गया, कहीं कुचला खिला दिया, कहीं कुछ खिला दिया। तो सावधान हो जाइए। अलग अलग नामों से ढेर सारे आयुर्वेदाचार्य पैदा हो गए हैं, आता जाता कुछ नहीं उनको, और फिर वो दवा देते हैं। तो सावधान होइए, जिनके पास लाइसेंस है उनसे ही दवा लें, ताकि वो भी, लाइसेंस जिसके पास रहता है वो डरता भी है और ठीक दवा देता है। कम से कम फ़ायदा ना हो तो नुकसान तो ना हो, इस बात को ध्यान में रखकर ही दवा लेना चाहिए। तो मेरा मोबाइल नंबर 9165823800। जय महाकाल।